गांव के सरसब्ज किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक निहायत ज़ईफ, कमज़ोर लेकिन मेहनती औरत रहती थी जिसे सब प्यार से दादो कहते थे। दादो की उम्र बहुत ज़्यादा थी मगर दिल अभी भी बच्चे की तरह नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ था। इसकी ज़िंदगी में कोई घरवाला नहीं बचा था, ना शौहर, ना औलाद, ना कोई ऐसा जो उसके दुख सुख में शरीक हो, मगर फिर भी वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, झोंपड़ी के सामने वाले आंगन को झाड़ती, गाय को चारा डालती और खुद रसोई में जाकर कुछ न कुछ बना लेती। गांव के लोग अक्सर कहा करते कि दादो के हाथ में कोई जादू है, जो चीज़ पकाती है इसमें लज्जत ही बढ़ जाती है, मगर दादो के पास दौलत कुछ न थी। इसके पास बस एक पुरानी हांडी, चंद बर्तन, एक सफ़ेद गाय और कुछ बीज थे जिन्हें वो साल में एक बार खेत के किनारे बो देती। इन बीजों में एक खास बीज भी था, काले रंग के चावल का बीज, जो दादो के बुजुर्गों ने इसे दिया था और कहा था कि ये रिस्क है, हिफाजत करना। एक दिन दो बच्चे आरजू और नबील, जो रोज़ाना नदी किनारे खेलने आते थे, दादो की झोंपड़ी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दादो हांडी में कुछ पका रही हैं और मामूल से ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। आरजू ने नबील से कहा, लगता है दादो को कोई फिक्र है, चुल्लू पूछते हैं। दोनों आहिस्ता से आगे बढ़े, सलाम किया और पूछा, दादो आप परेशान क्यों हैं? दादो ने बुझती हुई आंखों से उन बच्चों को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, गांव में इस साल बारिश कम हुई है, खेतों में अनाज नहीं हुआ। मेरे पास आखिरी बीज थे काले चावल के। जब मैंने वो बोए तो नदी में तुगयानी आ गई और आधा खेत बह गया। अब मेरे पास बस इतने चावल बच्चे हैं जितने आज हांडी में पक रहे हैं, मगर उन्हें खाऊंगी कैसे? अगर सब खत्म हो गए तो अगले साल क्या बोएंगी? ये सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में तशवीश भर गई। नबील ने कहा, दादो अब खाना खा लीजिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। मगर दादो मुस्करा कर बोले, नहीं बेटा, बोरियों को बहुत कम भूख लगती है, तुम दोनों खा लो। तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जिस्म को ताकत चाहिए। इसी दौरान गांव के कुछ लालची लोग बशीर खान की क़यादत में वहां पहुंचे। बशीर खान गांव का अमीर आदमी था मगर दिल का सख्त और लालच से भरा हुआ। वो जानता था कि काले चावल बहुत कीमती होते हैं और दूर दौर के बाजारों में महंगे दामों बिक सकते हैं। वो गुस्से से दादो के पास आया और बोला, अरे बूढ़ी, हमें पता चला है कि तेरे पास काले चावल हैं, वो बहुत कीमती होते हैं। अच्छा है, मुझे दे दे, मैं कीमत भी दूंगा, 500 रुपए। दादो ने डरते हुए कहा, बेटा, ये चावल मेरे लिए अनाज भी हैं और बीज भी, मैं इन्हें फरोख्त नहीं कर सकती। बशीर खान हंसकर बोला, अरे बूढ़ी, 500 रुपए कोई कम है? तो जैसे गरीब के लिए तो यही बहुत है, दे दे वरना। आरजू आगे आई और बोली, वरना क्या? दादो के चावल उनकी अमानत है, अब नहीं ले सकते। बशीर खान गुस्से से आग बगूला होकर बोला, अरे बदतमीज लड़की, बच्चों को मेरे मामलों में बोलने का हक नहीं। मगर इसी लम्हे गांव के दूसरे लोग वहां जमा हो गए। दादो के नर्म दिल, उनका किरदार, सबका प्यार, सब लोगों को याद आया। वो सब आगे बढ़े और बोले, तुम चोरी और धमकी से किसी से चीज नहीं ले सकते बशीर खान। मगर बशीर खान बाज ना आया। रात के अंधेरे में वो अपने दो आदमियों के साथ चोरी छुपे दादो की झोंपड़ी की तरफ आया ताकि काले चावल चरा कर ले जाए। लेकिन आरजू और नबील, जो दादो की फिक्र में वहीं सो गए थे, जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया। गांव के लोग लालटेनें लिए दौड़ पड़े और बशीर खान को रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि बशीर खान एक माह तक गांव की खिदमत करेगा, तब कहीं जाकर उसकी गलती मुआफ की जाएगी। बशीर खान शर्मिंदा हो गया। इसके अंदर पहली बार एहसास पैदा हुआ कि लालच इंसान को कितना गिरा देता है। दादो ने सब की मौजूदगी में हांडी खोली। भाप उठने लगी तो इसमें खुशबू फैल गई। बूढ़ी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, ये काले चावल एक राज जानते हैं, जब दिल से बांटा जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। आज हम सब ये चावल मिलकर खाएंगे। गांव वाले हैरान हुए।
مگر جب سب نے کھانا شروع کیا تو دیکھا کہ ہانڈی میں چاول ختم ہی نہیں ہو رہے، جتنا نکالو اتنا ہی باقی رہ جاتا۔ لوگ خوشی سے چلا اٹھے، یہ تو برکت ہے۔ دادو نے مسکرا کر کہا، برکت چاول میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ جب انسان لالچ چھوڑ دے اور ایک دوسرے کا خیال کرے تو اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ گاؤں والے کھاتے رہے، خوش ہوتے رہے اور رات دیر تک جشن کا سما قائم رہا۔ لیکن سب سے زیادہ خوش آرزو اور نبیل تھے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف خوشی ملتی ہے بلکہ دنیا بدلنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی۔ دادو نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا اور کہا، بس بیٹا، ہمیشہ یاد رکھنا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر اس دل میں زندہ رہتی ہے جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی مزید خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سبسکرائب ہمیں بے حد خوشی دیتا ہے اور ہمیں مزید بہترین کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔